सज्जनों, राधे राधे। सभी भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है कुंभकर्ण को परम गति प्राप्ति करना, यानी कि भगवान से युद्ध किया, भगवान ने उसको परम धाम दे दिया। एक ही बार में प्राण हर लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने, और फिर उसको परम गति दे दिया, परम धाम भेज दिया। तो आज वही है कहानी। तो रामायण ग्रंथ रूप की कहानी आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। आइए सब लोग भगवान विघ्न विनाशक जी का वंदन कर लेते हैं। इसके फिर मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं, सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये, वर्णानामर्धसंघानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वन्तस्तुमीश्वरम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। गुरु गणेश जी महाराज की जय। आइए चलते हैं मानस रूप में गोता लगाते हुए। कि उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुण जिम अहि गन मीला, भ्रकुटि भंग जो कालहि खाई, ताहि की सोहई ऐसी लड़ाई। सज्जनों, भगवान शिव जी कहते हैं कि हे उमा, रघुनाथ जी वैसे ही नरनीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के बीच में खेलते हैं, जो भौहों के इशारे से काल को भी खा जाते हैं। ऐसी लड़ाई शोभा देती है। कि जग पावन कीरति बिस्तरहि, गाय गाय भव निधि नर तरिहै, मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव वहीं तब खोजन लागा। सज्जनों, भगवान जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे कि जिसे गा करके और सुन करके मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर सुग्रीव को खोजने लगे। कि सोग्रीवहु कै मूर्छा बीती, निबु की गयौ तेहि मृतक प्रतीति। काटसी दसन नासिका काना, गरजी आकाश चले तेहि जाना। सज्जनों, सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हो गई। वो खिसक गए। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना है कि गए उचरण गही भूमि पछारा, अति लांघऊ उठ पुनि तेहि मारा। पुनि आयौ प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। सज्जनों,
उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने भी बड़ी फुर्ती से उठ करके, बलवान सुग्रीव, फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठ करके उसको भी मारा है। तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास गए और बोले कि हे कृपा निधान, आपकी जय हो। कि नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध कर भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपि दल उपजे त्रासा। सज्जनों, नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई। वह क्रोध करके लौटा तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और आकृति से भी। फिर बिना नाक कान का होने से तो और भी भयानक हो गया। और उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया कि जय 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 रघुवंश मनि, धाये कपिदेहु। एक ही बार तासु पर, छाड़िन गिरि तरजुह। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो। ऐसा पुकार कर बानर हू करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़ दिए हैं। कि कुंभकर्ण रन रंग विरोधा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीडी गिरि गुहा समाई। रण में, रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा है। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़कर खाने लगा, मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कि कोटिन गही शरीर सन्मर्दा, कोटिन मीज मिलो मही गर्दा। कि मुख नासा श्रवणन की बाटा, निसरि पराहि भालु कपि ठाटा। सज्जनों, करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला और करोड़ों को हाथों से मसल करके पृथ्वी में धूल में मिला दिया। भालू और वानरों के ठट्ट उसके मुख, नाक, कान और कानों की राह से निकलकर भाग रहे हैं। कि रन मद मत्य निशाचर दर्पा, विश्वग्रसित जनु यही विधि अर्पा। मुरेशु भट सब फिरहि न फिरे, कि मुरेशु भट सब फिरहि न फेरे। सुझो न नयन सुनहि नहीं तेरे। सज्जनों, रण के मध्य में मत्य राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ कि मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया है, उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए और वे लौट आए भी नहीं लौटते। आँखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं हैं। कि कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनि धाई रजनी चरधारी। कि देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधि आई। सज्जनों,
कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल हो गई, शत्रुओं की नाना प्रकार की सेना आ रही है कि सोने सो ग्रीव विभीषण अनुज संभार हुसैन, मैं देखूं खल बल दलही बोले राजीव नयन। सज्जनों, तब कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी बोले कि हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं कि कारी सारंग साज कटि भाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा, कि प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयो सुनि सोरा, कि सत्य संध छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा, जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा। सज्जनों, फिर भगवान हाथ में सारंग धनुष, कमर में तरकस धारण करके रघुनाथ जी शत्रुओं की सेना को दलन करने चले। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले जा रहे हैं। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिससे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे, सब समाप्त हो गए। सज्जनों, अब आज की कहानी यहीं तक। अब भगवान की थोड़ी सी संकीर्तन कर लेते हैं। आइए सब लोग आनंद के साथ थोड़ा सा भजन करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। राधे राधे सज्जनों।